नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोस्ट टॉक पे। तो आज हमने एक जो टॉपिक लाया है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। भी आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे बिल्डअप करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग सीरीज स्टार्ट किया था, 11 दिन लगे मुझे उसको कंप्लीट करने में। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और आप उन 11 दिन का जो मेरा माइंडसेट था उसको चेक कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मैंने एक ये एलिमेंट यूज किया था वो था ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग बहुत ही रिस्की है दोस्तों, मैं नहीं आपको इसको रिकमेंड करूंगा। भाई आप स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में आओ और सीधे आप ऑप्शन बाइंग में घुस जाओ, तो ये मैं कभी आपको प्रेफर नहीं करूंगा। और ना मेरे पास ये अथॉरिटी कि आपको ऑप्शन बाइंग में मैं आपको प्रेफर करूँ भाई आप स्टॉक मार्केट में आए और ऑप्शन बाइंग करें। तो काफी सारे बंदों का मेरे को फोन आने लग गया, भी यार आप शेयर मार्केट में ट्रेडर बन गए यार, थोड़ा कॉल टिप्स दो। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक लॉस मेकर ट्रेडर हूँ। मैंने ऑप्शन बाइंग में अभी प्रॉफिटेबल हासिल नहीं किया है। और अगर मैं मान लो मैं अगर अपना जो लॉस मैंने लिया है 3 साल में, मैंने समथिंग अगर मैंने 5 लाख लॉस का लिया तो मैंने उसको 50 से 60% कवर कर लिया है। और जैसे कि आपने 11 दिनों में देखा होगा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, ऑप्शन बाइंग में सिर्फ स्कैल्पिंग है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल। तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ मैंने 3 साल में देखा सिर्फ स्कैल्पिंग करके ये ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो भी अगर आपका साइकोलॉजी फिक्स हो या सही हो, आपकी साइकोलॉजी सही हो तो आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। काफी बंदों ने मेरा वीडियो देख के बोला ये तो डेली का यार 2000 कमा रहा है, 1700 रुपए कमा रहा है, तो हम भी ये इतना हम दिन का सिर्फ 500 कमा के बस इतना हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में सबको ही ऐसा लगता है भाई हमने सिर्फ 500 कमाना है तो बस उसके बाद हमने बंद कर देनी ट्रेडिंग, अभी डेली का 500। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। कब तक, मतलब मान लो आपने 10 दिन 500 रुपए कमाए, ये जो हमारा जो दिमाग है और जो हमारा दिल है, अगर आप डेली कुछ चीज मतलब डेली खाओगे तो आप उसको खा के 10 दिन में उसको बोर हो जाओगे। वैसे इसमें ट्रेडिंग की बात, अगर आपने मान लो 5 दिन 500 रुपए कमाए, छठे दिन को आपको ऐसा लगे यार ये तो ऊपर गया था तो मैं इसको होल्ड कर सकता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने सोचा भाई हम डेली का 500 रुपए कमाएंगे 50,000 ला के, तो ऐसा कुछ नहीं, आपका वो 50,000 जीरो हो सकता है। बल्कि मैंने अपने 11 दिन ऐसे उसको अमाउंट को ऐसे संभाल के रखा था, स्कैल्प कर करके। आपने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल देखा होगा कि मेरे को उस पैसे को बचाने का एक प्रेशर था, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो थीम है ना, ट्रेडिंग प्लस कंटेंट क्रिएटर, आपने ये देखा होगा। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर भी हूं जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो भी बनाऊंगा और उसके माध्यम से भी कुछ अर्निंग कर सकता हूं। तो यही कंटेंट क्रिएटर आपको भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जो ये कंटेंट क्रिएटर की जर्नी भी एक साथ में ली है ट्रेडर के साथ। जो वीडियो मैं ऑफिस में बैठ के बना रहा था वो ऑडियंस को मेरी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं कर रही थी कि ना मेरे व्यूज आ रहे थे उतने, ना कुछ आ रहे थे। तो फिर मैंने दिमाग में मेरे एक बात क्लिक किया, एक दोस्त ने मेरे से पूछा था जैसे यार ये क्या बता रहा, तो मैंने दिमाग में मेरे एक बात क्लिक किया था, वही कोई बात नहीं यार, इसको साथ में थोड़ा उसमें व्लॉगिंग फॉर्म में कुछ डालता हूँ इसमें। तो फिर मैंने ये जो सोलो जर्नी स्टार्ट किया था, तो इस जर्नी का स्टार्ट करने का कुछ मकसद, इस ट्रेडिंग सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत लर्निंग का कंटेंट डाला है मैंने कि भाई आप अपना जो अमाउंट ट्रेडिंग में लाते हो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे और उस अमाउंट को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपने 50,000 को अलग अलग हिस्से में बांट के ट्रेडिंग किया था, तो मेरे पास क्या है, मेरा जो 33,000 जीरो भी होता था तो मेरे पास फ्यूलिंग के लिए क्या है 16-17 हजार मैंने रखा हुआ था उसी 50,000 अमाउंट से। सिर्फ आपका जो नेटवर्थ है ऐसा नहीं है आपके पास 50,000 है आप सिर्फ 50,000 से ट्रेड करो बस। जो ये अमाउंट मैंने 50,000 ट्रेडिंग के लिए निकाला था, मेरे पास यही थोड़ी 50,000, मेरे पास कुछ और पैसा भी था अकाउंट में, ताकि मैंने सोचता है अगर ये जीरो हो जाएगी तो मैं इस लर्निंग को आपके साथ एक्सेप्ट करके भाई मैं लॉस मेकर बन गया तो मैं उधर से अपना पैसा निकाल के अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकता था। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने उस 33,000 से मतलब पर डे देखना, कभी 700 प्रॉफिट कमाया, कभी मैंने 1400 रुपये प्रॉफिट कमाया, कभी 2500 भी कमाया और एक दिन 2700 रुपये भी कमाया। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं उससे ज्यादा भी कमा सकता हूँ, पर उसके लिए क्या है मेरे को हैवी रिस्क लेना पड़ेगा, और जितना बड़ा रिस्क लेता था और उतना बड़ा नुकसान भी हो सकता था मेरे को। और ऑप्शन बाइंग में तो मैं आपको बताया था कि भाई थीटा डीके भी होता है, ऐसा नहीं भाई आपने शेयर लिया तो ऊपर गया तो आपके फेवर में, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपके साथ टाइम वैल्यू नहीं है, ऐसे भी ऑप्शन बाइंग के साथ टाइम वैल्यू तो हमारे साथ है नहीं, तो इसलिए उसमें थीटा डीके भी होता है।
तो इसलिए मैंने एक ऐसा रास्ता चुना था उसके लिए, स्कैल्पिंग का। तो मैंने स्कैल्पिंग कर करके मैं कंटिन्यू 11वें दिन तक मैं प्रॉफिट में। हालांकि जिस दिन मैंने ये जर्नी कंप्लीट की उस दिन भी मैं 2200 रुपये कमा के इसको कल कंप्लीट किया हूँ, इस जर्नी को। तो अगर आपको इससे तो कुछ लर्निंग मिली हो मेरी ट्रेडिंग सीरीज से, तो आप एक बार उसको दोबारा विजिट करो, दोबारा देखो भाई कैसे ट्रेडिंग माइंडसेट था, कैसा कुछ कुछ था। तो मेरे पास, मैं बिल्कुल रिलैक्स माइंड से ट्रेड कर रहा था अपना भाई। मेरे के पास दूसरा कोई काम था, बस मेरे को पता है मैंने मुंबई तक जाना है, ट्रेड करना है, अपने यूट्यूब वीडियो के लिए मैंने कंटेंट क्रिएट करना, जो कि मैंने किया है। और मेरे को ऐसी कोई टेंशन थी अपने यूट्यूब के लिए कि भाई इसके लिए मेरे को कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्टेड मेरे माइंड में पहले था भाई, मैंने ये करना, दिन को ये करना और शाम को इसको अपलोड करना है। कंटेंट क्रिएट के लिए भी मेरे को आसानी हुई और उसमें मेरे को ट्रेडिंग करने भी आसानी हुई, दोनों काम मेरे एक साथ इकट्ठा होता है। इसलिए मैंने इस जो चैनल का थीम ही ऐसा रखा भाई, कंटेंट क्रिएट बस ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग करने के लिए तो अमाउंट चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए आपको भी मेरा सुजेशन है, ये मैं सुजेशन दे सकता हूँ, अपने यूट्यूब के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी कर सकते हो। तो साथ में अगर आपके लक ने साथ दिया या आपकी मेहनत ने रंग लाए, तो साथ में यूट्यूब से भी पैसा आएगा और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है और स्मूथली चलेगी। और आपका जो माइंड सेट होगा, अगर आपके पास पैसा आता तो ऑटोमेटिक दिमाग जो है हमारा राइट डायरेक्शन पे चलना शुरू होता है और टेंशन नहीं रहती है। खास करके जो फाइनेंस के आपके टेंशन रहती है, बर्डन रहती है, भाई यार यही है 33,000, अगर ये जीरो हो तो मैं कहां से लाऊंगा यार। तो ऐसा होता है, अगर उस अमाउंट का अगर मेरे को प्रेशर होता ना, तो मेरी जो साइकोलॉजी है ना अपने आप डाउन होती। मेरे को उस अमाउंट का कोई लेना देना नहीं था, अगर वो जीरो भी होता तो मेरे को मैंने तो सिर्फ एक्सेप्ट करना था आप लोगों के सामने, भाई मेरा ट्रेडिंग अमाउंट जीरो हो गया तो मैं इधर से उठा के 50,000 और लिया हूं। तो बस अपना फेलियर एक्सेप्ट करके तो दूसरा अमाउंट लिया। तो मेरे को उस अमाउंट को खोने का टेंशन था। बोलने का मतलब ये है, अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बिल्डअप करना तो पहले आपको ऐसा गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। पैसा आपके पास आएगा सीखने के लिए, आप स्टार्टिंग फेज में उसमें जैसे आपने 1 लाख रुपए कमाया हो तो आप ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन में, तो मेरा तो पहले सुझाव आप ऑप्शन में आओ मत, पहले आप स्टॉक में जाओ। स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए क्या रीजन था मेरा, उसमें क्या है अमाउंट ज्यादा चाहिए, कम से कम 4-5 लाख। मतलब ऐसा नहीं भाई 1 लाख से भी हो जाता, पर प्रॉफिट कितना होगा, 100-200 रुपए इतना ही दिन का हो सकता है। अगर आपके पास उसमें अगर उसमें क्या है अमाउंट ज्यादा होगा तो 4-5 लाख, तो दिन के 1000-1500 आप आराम से निकाल सकते हो ट्रेड करके स्टॉक से। यही कारण था मेरा कि मेरे को क्या है क्विक मनी इसमें दिखा ऑप्शन बाइंग में, तो और मैं सीधा इसमें घुस गया हूँ ऑप्शन बाइंग में। तो जिसका मेरे को रिजल्ट आज तक मैंने भुगत रहा हूँ 2022-23, मतलब 23-24 और 25 तक मैं अभी लॉस मेकर हूँ ऑप्शन बाइंग में। स्टॉक में अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ। मैं आपके साथ ये PNL शेयर करूंगा जिस दिन मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होऊंगा, क्योंकि मैं 60% अपना रिकवर कर लिया हूं और अभी मेरे को 40% रिकवर करना होगा। तो मैंने आपको इसका मोटा मोटा हिंट दे दिया। अगर मैं 5 लाख लॉस में था तो मैं इसका 60% आप डिक्रीज कर लो तो मिनिमम 2 लाख या 2.5 लाख तक मैं इसमें लॉस में हूं अभी। तो मेरे को इस अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए 2.5 लाख कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो मेरे पास अर्निंग सोर्स है, तो मेरे को ऐसा उस अमाउंट का कोई खोने का मेरे को दुख नहीं है। तो मैं अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है ना उसको भी मैं स्मूथली रन कर रहा हूं, क्योंकि जो अगर मेरे ऊपर इस पैसे को रिकवर करने का अगर प्रेशर होता ना, तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी आज तक क्या, मैं आज तक इसको छोड़ गया होता है प्लेटफॉर्म में, मैं स्टॉक मार्केट को ही बाय बाय कर दिया होता। मैंने सोच लिया कि मैं भैया भी जो मेरा जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा। और हालांकि मैं ऑप्शन बाइंग से अभी शिफ्ट हो रहा था ऑप्शन सेलिंग में। जो मैंने आज तक टाइम वैल्यू ऑप्शन बाइंग को दिया, मैं उसको अपनी तरफ अपनी फेवर में लाना चाहता हूं, उसको हैज करके। तो मैं अभी जो नेक्स्ट सीरीज चलाऊंगा वो चलाऊंगा मैं ऑप्शन सेलिंग पे। ऑप्शन बाइंग में इधर ही कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा मेरी वीडियो देखने वाले बहुत मेरे से गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मेरे से कॉल टिप मांग रहे हैं, मेरे को बोल रहे हमारे को भी सिखा दे यार। मेरे इस सीरीज को चलाने का ये पर्पज नहीं था कि आप लोग भी ऑप्शन बाइंग में घुसो और स्टार्टिंग फेज आप इधर से स्टार्ट करो और स्टार्टिंग में ही आप अपना पैसा डुबा दो और मेरे को गाली दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आओगे क्या, आओ, गलत नहीं है और हर एक बंदे को स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। पर सबसे पहले आप इस रिस्की सेगमेंट में मत आओ, ऑप्शन बाइंग में घुसे जा रहे हो यार। पहले सबसे पहले अगर आपको आना तो स्टॉक में आओ यार, स्टॉक में करो। अगर स्टॉक में आपके पास अमाउंट कम पड़ रहा है तो उसमें लेवरेज मिलती है। अगर आपके पास 50,000 है तो आप 2 लाख से उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ब्रोकर आपको लोन देता है उसमें यार, लेवरेज देता है 1.5 लाख 2 लाख
आप 2.5 लाख से ट्रेड कर सकते हैं, 3 लाख से ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं, अगर आपके पास 50,000 है। तो सिर्फ उसमें नेगेटिव ये रहेगी कि आपको उस लेवरेज के थ्रू आपको इंट्राडे ही करना पड़ेगा, और जो लॉस होगा वो भी उतना ही होगा, 2.5 लाख के हिसाब से उधर से कटेगा। पर सीखने के लिए वो बेस्ट है, ऑप्शन बाइंग से बेस्ट वही है जो आप स्टॉक में करो, लीवरेज में करो। और अगर आपके पास अमाउंट है तो आप सीधा उससे कैश में ट्रेडिंग करो। तो सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया और बेटर ऑप्शन है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये सिर्फ आप खुद ही बिल्डअप कर सकते हो। और स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग में मत आओ, स्टॉक में करो। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऐसे नहीं भाई कहीं बाजार से लाओ और उधर पैसे देके खेल दो, ये समय के साथ आएगी, टाइम लगेगा, 1 साल लगेगी, 2 साल लगेगी, 3 साल लगेगी, पर आप प्रॉफिटेबल जरूर होगे। और अगर साथ साथ में इन्वेस्टिंग जर्नी भी करते रहो, क्योंकि साथ साथ में इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्टार्ट करते रहो अपने स्टॉक में डिलीवरी बेसिस पे, उस पे साथ में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते रहो। और साथ में छोटे जैसे अमाउंट से ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दो, छोटे जैसे अमाउंट से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो वीडियो बनाना का मतलब यही था मेरा कि आप अपना ट्रेडिंग करने के लिए माइंडसेट, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और टेक्निकल एनालिसिस, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है, इन पे ज्यादा ध्यान दो। बाकी कॉल टिप्स के चक्कर में मत पड़ो, किसी के टेलीग्राम पे जाके उधर से आपने कॉल टिप्स ली और इधर बाइंग सेलिंग की, ये गलत बात है और इससे आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। और मैंने एक बार ये जिंदगी में गलती किया था 2023 में, जब मैं स्टार्टिंग फेज में था, तो उसके बाद मैंने ये गलती कभी नहीं किया हूँ। और ये मैं हॉनेस्टली आपके साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं अभी तक लॉस मेकिंग में हूँ। 60% कवर कर लिया, 40% मेरे को अभी बचा। जिस दिन मैंने ये 40% कवर कर लिया तो उस दिन मैं आपको PNL शेयर करके जरूर बताऊंगा अपना ट्रेडिंग उसका। तो बाकी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज कमेंट करते रहिए। और कुछ भाई ने मेरे को कल भी कमेंट किया हुआ था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसका रिप्लाई भी दिया था। ये जो मैंने ट्रेडिंग एंड ट्रेवलिंग सीरीज में मैंने ये जो ऑप्शन बाइंग किया था, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इतने छोटे कर अमाउंट से मैं ये ट्रेवल की जर्नी थोड़ा पूरा नहीं कर सकता था। तो मैंने स्कैल्प कर करके कम से कम 14-15 हजार कमा के अपने थोड़ा जर्नी को मैंने स्मूथ किया था। इसके चक्कर में मैंने ऑप्शन बाइंग किया था। तो बाकी मैंने भी आज से ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, ना ये ऑप्शन बाइंग की आपको मैं वीडियो भेजूंगा बना के, ना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा। बाकी फ्यूचर में मैंने अगर ऐसी जर्नी कहीं स्टार्ट की थी एक, तो आप तक वो जर्नी में दोबारा शेयर करूंगा। बाकी मेरे YouTube चैनल में सिर्फ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो दूंगा मैं आपको, और जिसमें आपको मैं शेयर मार्केट बारे में और YouTube कंटेंट क्रिएटर के बारे में आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।